दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छे अच्छे सूत्र बताने वाला, वैश्विक स्तर की बातें करने वाला, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, व्यक्तित्व विकास कैसे हो, जीवन का निर्माण कैसे हो, बच्चों में, युवाओं में, वरिष्ठ नागरिकों के अंदर संस्कार देने वाला, मोटिवेशनल टॉक्स करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय जो है हमें कुछ दिशा देता है और कहा जाता है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पुनरुत्थान कार्यक्रम नई दृष्टि देता है, नई सोच देता है, नया विजन देता है, नया थॉट देता है और पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है। तो इसी क्रम में आज हम परिवार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर से आपके सामने आए हैं। तो आज का हमारा विषय है परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। परिवार किसे कहते हैं? परिवार वह इकाई है जिसमें माता पिता, उनकी संतान, दादा दादी, भाई बहन सभी एक कुनबे के रूप में निवास करते हैं। वो परिवार कहलाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर परिवार का बहुत बड़ा स्थान है। पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर चले जाइए, जो हमारा फैमिली सिस्टम है और हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपको विश्व के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, हम दो हमारे दो होने लग गए हैं। लेकिन पूर्ण आज से हम 20, 30, 50 साल पहले की बात करें तो 2-2, 3-3, 4-4 जेनरेशन एक साथ रहती थी। दादा, परदादा और पोता 3-3, 4-4 जेनरेशन एक साथ एंजॉय करती थी। वहाँ संस्कार चलते थे, वहाँ छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं होता था, सभी बड़े आनंद के साथ रहते थे, किसी को कोई टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि 100 लोगों के बीच के अंदर वो तनाव जो है बढ़ जाता था, वो दुख बढ़ जाता था। और आज क्या है, कमाने वाला एक, ब्याह शादी में जाने वाला एक, और कोई भी किसी की यहाँ जो है शोक संदेश है तो जाने वाला एक, बीमार पड़ता है तो देखभाल करने वाला एक ही व्यक्ति चारों तरफ रहता है। तो कोई छोटी मोटी तकलीफ आती है तो बड़ा भारी टेंशन में आता है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली वाला व्यक्ति एवरी टाइम 24 आवर्स टेंशन में रहता है। कभी आर्थिक कमी आ जाती है, कभी बिजनेस की कमी आ जाती है, बैलेंस नहीं होती है, क्योंकि बैलेंस कौन करे। और संयुक्त जीवन में हर चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। मैं आपको हमारे राजस्थान के कुछ उदाहरण बताऊं कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक लोग कैसे जीते थे। मान लो 4-5 भाई होते थे तो उनके बुजुर्ग माता पिता होते थे, वो गांव में रहते थे, क्योंकि गांव की आब हवा अच्छी होती है और गांव का वातावरण अच्छा होता है, वहाँ पीस मिलता है, सुकून मिलता है। और बुजुर्ग को और क्या चाहिए? बुजुर्ग तो एक अच्छी जिंदगी जी लेता है, तो उसको अंतिम समय के अंदर शांति, ईश्वर प्राणिधान और अच्छी कंपनी, अच्छा वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वही स्वर्ग होता है। और उस समय में लोग जो है माता पिता को संसार का भगवान मानते थे, इसलिए उनकी सेवा करना प्रथम कर्तव्य बनता था। और उनकी संतान हमेशा चिंतन करता था कि माता पिता कोड़े कीमे, हमारी राजस्थानी भाषा का मतलब है कि वो हमारे कंधों पर जाए और हम उसकी जितनी सेवा करें वो भगवान की सेवा होती है। आजकल कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं। और पुराने समय में आप देखिए 4-5 भाई है तो 1 या 2 भाई जो है माता पिता के पास रहता है और 2-3 भाई अपने बिजनेस में, बाहर जो बिजनेस देशावर होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं और उनकी फैमिली फिर आदान प्रदान होती है। कोई फैमिली एक लक्ष्य होता था कि वो फैमिली माता पिता के पास, मान लो 3 भाई है तो 4-4 महीने रहेंगे, 4 भाई है तो 3-3 महीने रहेंगे। एक माता पिता एक ठिकाना था,
एक बहाना था कि उनके पास जाना है, और उस बहाने उनके अंदर क्या है कि वो टेंशन फ्री जीवन होता था। माता पिता के पास में जब वो आते थे तब वो सारे, देखिए जिस घर में बुजुर्ग होते हैं तो पुराने, चाहे शादी का निमंत्रण देने के लिए बात हो, चाहे मौत की बात हो, चाहे कोई भी सुख दुख बांटने की बात हो, तो आज भी हमारी परंपरा है भारतीय संस्कृति में, बड़े के पास जाते हैं, एक को निमंत्रण दे दिया तो उसके सारे बच्चों को निमंत्रण मिल जाता है, क्योंकि बच्चे जो उनकी आज्ञा में रहते हैं। इसीलिए वो एक हमारा टारगेट रहता था, हमारा लक्ष्य रहता था, और बड़े आनंद के साथ के अंदर सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक लोग जो है जीवन जीते थे। उनको पता ही नहीं रहता था कि वो हमने 50 साल 60 साल, और वो भी बूढ़े हो जाते थे, उनको पता ही नहीं रहता था कि हमारा जीवन आनंद से कैसे गुजर गया। उनको कभी तनाव की स्थिति नहीं आती, क्योंकि जो माता पिता के पास रहता है पैसा दिशावर से आ जाता है, खाली खाना पीना होता है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, समाज का कोई काम होता है, ब्याह शादी की होता है, या मृतक की बात होती है, समाज का कोई भी कार्य हो, उसके अंदर वहाँ रहने वाला भाई चला रहा था, बट जाता था काम। लेकिन आजकल स्थिति बहुत विपरीत हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि हमारी मानसिकता गड़बड़ा गई है, हमारे फैमिली सिस्टम में कई दोष आ गए हैं, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना गिर गई है। वह ऐश करना चाहता है और कोई तरह का उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहता है। इस कारण से सारी न्यूक्लियर फैमिली वो एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो सबके साथ समानता होती है। अगर मान लो घर में 10 चीजें और 10 मेंबर है तो एक एक ही मिलेगी, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे रहने की हो, कोई भी चीज हो, इक्वल समान बंटवारा सबके साथ में होगा। ये नियम था जिसको, ताकि किसी को ये फील नहीं हो मेरे को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। पुराने बुजुर्गों को देखिए, 5 बेटे होते थे, 5 बेटों के वो प्लॉट पास पास खरीदते थे, और 5ओं के एक जैसे मकान बनाते थे, और 5ओं भाई एक जगह रहते थे, ताकि कि उनका जत्था हो, ताकि कि जो उनका एक संगठन हो, और लोगों को लगे कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, संगठन वाली फैमिली। यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो संगठन बहुत काम देती है। तो उसके अंदर 5 भाइयों के जो बच्चे होते हैं, उनकी ब्याह में, शादी के अंदर, उनके एंगेजमेंट में कोई तकलीफ नहीं आ जाती, ऑटोमेटिकली होता है। वो सारा उसकी शोहरत जो है परिवार की, वो ऑटोमेटिकल शोहरत काम कराती है, उसकी इमेज काम कराती है। लेकिन आजकल सब कुछ बिगड़ गया। उसके कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है सहनशीलता की कमी। आज एक छोटे से बच्चे को कहिए, वो सहन करना नहीं चाहता, वो तो ग्लास हैंडल विद केयर है। उससे पोते से भी आज बात करनी हो तो उसका मूड देख करके बात करनी होती है, उससे कहें या न कहें, क्योंकि उससे कहा जाए तो उसकी माँ तैयार रहती है कि बच्चा तो रात को पढ़ता है। और आजकल आप तो पुराने विचारों के लोग होए, और बच्चे के फ्रेंड्स होंगे, बच्चे के टीचर्स होंगे, तो बच्चे को इस तरीके से जाना होता है, अपनी हैसियत नहीं है, उससे ज़्यादा भी खर्चा कर देते हैं। तो इसीलिए बुजुर्ग के लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत है कि ज़्यादातर बुजुर्ग है अब साइलेंट रहने लग गए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं और अच्छी बात बताते हैं तो वही शिकार होते हैं। उनके लिए फार्मूला हो जाता है कि चाहे चाकू खरबूजे पे पड़े, चाहे खरबूजा चाकू पर पड़े, कटना खरबूजे कोई होता है तो सारी तकलीफ बड़े कोई आती है। अगर बोलता है तो भी तकलीफ है, और नहीं बोलता है तो भी तकलीफ, तो वो नफा नुकसान निकाल लेता है कि मुझे बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। खैर, ये तो विकृतियां हैं, क्योंकि मेरिट्स और डीमेरिट्स समीक्षा करते हैं तो हमें अच्छाई बुराई दोनों रखनी चाहिए। हमारा किसी को कोई नर्वस करने का या किसी की निंदा की बात नहीं होती है। तो हम कह रहे थे परिवार बहुत बड़ा धन है, इतनी बातें कही तो बताइए, वो परिवार तो धन ही है ना। आखिर
हम जो धन है, हमारी प्रॉपर्टी है, मकान है, ज्वेलरी है, हमारे पास खेत है, बंगले हैं, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये धन कोई व्यक्ति साथ लेके नहीं जाता है, ये धन तो यहीं रहता है। उस धन का सदुपयोग किया जाना चाहिए। अगर हमारे पास में हमारे भरण पोषण के अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा कोई चीज है तो लोगों के भले के लिए काम लेनी चाहिए, तभी समाज में एक सेवा का प्रकल्प चला गया। और हमारे यहाँ बताया गया, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, और इसको एक मापदंड मानते हैं, अच्छे परिवार को मानते हैं, लोग करते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के ऋण बताए जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, और उसके बाद के अंदर गुरु ऋण और समाज का ऋण। ये उतारने के लिए ऋण सेवा की जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारा जो विषय है कि वो परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। तो वास्तव में देखिए कि आप दिन भर किसी, अगर मान लो नौकरी पेशे वाले हो तो 8-10 घंटे सर्विस करते हो, बिजनेसमैन हो तो आप फैक्ट्री के अंदर बिजनेस में करते, टायर्ड हो जाते हो और घर में आते हो, रिलैक्स होता है। आप चाय पीते हो, टीवी देखते हो, अपनी पत्नी से बात करते हो, अपने बच्चों से बातचीत करते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि हमारी परंपरा है। अकेला व्यक्ति क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और सब 24 घंटे व्यक्ति कमाने में नहीं गुजार सकता, 24 घंटे व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, उसको चेंज चाहिए। और सुकून कहाँ मिलता है? तभी देखिए, परिवार की बात करें तो पशुओं का भी परिवार होता है, पक्षियों का भी परिवार होता है। पक्षी अपने नीड में आते हैं। शाम के समय में पक्षी दिन भर के अंदर अपना चुग्गा वगैरह इकट्ठा करने के लिए वो इधर उधर घूमते हैं और शाम को अपने नीड में आते हैं। नीड के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, उनको दाना खिलाती है, कबूतरी है या और कोई भी मादा है, नर है, वो आते हैं और उस नीड घोंसले के अंदर सर्दी से, गर्मी से ऐसे सारा बचाव करते हैं। वो उनका घर होता है, जैसे कि हम इंसान लोगों का घर होता है। तो हर एक का अपना अपना परिवार होता है और परिवार ही सबसे बड़ा धन होता है। और व्यक्ति परिवार के द्वारा ही पहचाना जाता, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश से विश्व बनता है। छोटी इकाई मनुष्य है और उसके बाद की इकाई होती परिवार होती है। सबसे पहले जो बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है, वह संस्कार देती है, वो उसको तुतली भाषा के अंदर बुलवाती है, जिसको कि मदर टंग कहा जाता है। और हर व्यक्ति को मदर टंग बहुत प्रिय होती है। और जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा गरीयसी, व्यक्ति भारतीय संस्कृति के अंदर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे पे 2 ऋण हैं। एक तो जननी का है, जन्मभूमि का है, वो ऋण उतारने के लिए माता पिता की सेवा करता है। और हमारे उसको जन्मभूमि की जो है वो ऋण उतारने के लिए उस जन्मभूमि के अंदर वो चिकित्सा के, पानी के, बिजली के, कई तरह के कार्य जो है जन सुविधा के करवाता है। या वो सेना में भर्ती हो जाता है, फ्रंटियर्स की रक्षा करता है, पुलिस के अंदर जाता है, BSF के अंदर जाता है और जन्मभूमि का अपना कर्जा उतारता है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है वह धर्म प्रधान संस्कृति है। वह संस्कृति है मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, सम्मान की संस्कृति है। ये हमारे में संस्कार हमारे ब्लड के अंदर डाल दिए कि हम आर्यों की संतान हैं। ये भारत देश के अंदर आर्य जब से आए तब से आध्यात्मिक संस्कार हमारे भर दिए। अगर वो जीस जो है कई कई पीढ़ियों, कई कई युगों, कई कई शताब्दियों तक हमारे भीतर चल रहे हैं। अध्यात्म की बातें, बड़ों को सम्मान देने की बातें और परिवार के अंदर जीवन यापन करने की बातें, समाज के अंदर शिष्टाचार से रहने की बातें, समाज सेवा करने की बातें हमारे में भरी हुई होती है और उसी से उसकी व्यक्ति की पहचान होती है। देखिए, हम विदेश में चले जाएं तो हमको कौन पहचानता है? हम इतना ही जितने समय रहेंगे, वी आर इंडियंस।
उसके बाद देश में आप दिल्ली चले जाओ तो किसी से हम घंटे 2 घंटे की वार्तालाप होगी तो वीर से आई एम फ्रॉम दी जोधपुर। परंतु हम परिवार के साथ के अंदर जो है वो 12 घंटे तो निश्चित रहते ही हैं। 12 घंटे क्या, पूरा जीवन भी परिवार के साथ रहता है। अगर हम अपने बिजनेस पॉइंट पे हैं, अगर हम सर्विस पॉइंट पे हैं, तो भी हमारा चित्त परिवार पे रहता है। हम परिवार के अंदर कई दिन के अंदर 3-4 बार अपनी पत्नी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। कहीं बच्चे बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हो तो उनकी सार संभाल करते हैं, उनके जो है वो कहना चाहिए बर्थडे पे बात करते हैं, उनकी तकलीफ को देखते हैं, उनके प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, उनकी प्रोग्रेस को देखते हैं। ये सब परिवार का धन है। ये सारा धन मैंने खोल खोल करके आप बताया, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब थोड़ा हम निष्कर्ष की बात पे आते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स की बात पर आते हैं। परिवार हमारा धन है, लेकिन आज विकृतियां आ गई है। इन विकृतियों को हटाइए। सबसे बड़ी विकृति तो क्या आई है कि जो संतान है वो माता पिता को बोझ समझती है। देखिए, आपको दुनिया में कौन लाया, ये चिंतन कीजिए कि आप इस दुनिया दिखाने वाला कौन है। आपके माँ बाप है जिसने दुनिया दिखाई। माँ आले में सोई, माँ आपकी टट्टी पेशाब के अंदर सो करके आपको बड़ा किया, आपको सर्दी से गर्मी से बचाया, और खुद तक माता पिता तकलीफ में रहे। कितनी कितनी तकलीफें उन्होंने सहन की, आपके लिए फटे वस्त्र पहने, रूखी सूखी रोटी खाई और आपको सीरा खिलाया, आपको अच्छी अच्छी कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कराया। उनके तो कपड़ों का पता नहीं, उनके आराम का पता नहीं, नींद का पता नहीं, कोई एंजॉयमेंट का पता नहीं, लेकिन आपको वो बड़ा बनाना चाहते हैं। IAS IPS उनके माता पिता के जीवन में ख्वाब होते हैं कि बेटा, अगर बाप रुपया है तो बेटा 1.25 रुपया होना चाहिए। हर माँ बाप ये चाहता है और जिंदगी भर इसके लिए कार्य करता है, चाहे उसकी कितनी ही मुसीबत आए। लेकिन रिजल्ट क्या, ये आज के युग के अंदर हुआ है। इस 25-50 वर्षों के अंदर इतना चेंज आया है। उन्हीं माँ बाप को जो कि ईश्वर के भगवान हैं, उनको बोझ समझते हैं, उनको वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा देते हैं, उनको कुंभ के मेले में ले जाते हैं कि हम आपको जो है तीर्थ यात्रा करा के आते हैं, और हस्बैंड वाइफ वहाँ भगवान भरोसे उनको छोड़ के आ जाते हैं, और घर में भी रहते हैं, उनको ढंग से रोटी नहीं खिलाते, उनको ढंग से उनकी परिचर्या नहीं करते, उनको चित्त समाधि कैसे पहुंचे उसके बारे में कोई चिंतन नहीं करते। उनको ये सब चीजों का जायजा कब आता है, जब उनके बेटे ब्याह लेते हैं और उससे ज्यादा उनकी दुर्गति करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आज हमारे समाज की हकीकत के बारे में बताता है। आज हमारे समाज के अंदर क्या अच्छाइयाँ चल रही है, क्या बुराइयाँ चल रही है, अच्छाइयों को कैसे हाईलाइट करें और बुराइयों का कैसे निराकरण करें, उनका क्या सॉल्यूशन होता है। इन सब बातों का विधायक भावों के साथ समाधान करता है और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो अच्छे मूल्य हैं उनको पुनः ग्रहण करो। खाली पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागने से हमारी बर्बादी है, वो हमको सूट नहीं करती, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति उससे अच्छी है, हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आप अपने परिवार के साथ में शतायु हो करके और खूब समाज की सेवा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल।